गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है उपसर्ग। सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा को समझते हैं। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। या हम यह भी समझ सकते हैं कि उपसर्ग जो होते हैं हमेशा किसी शब्द भी सार्थक होना चाहिए, सार्थक शब्द के आरंभ में लगते हैं और जिस भी सार्थक शब्द के आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है वह उपसर्ग उस शब्द में लगने के बाद उस शब्द के अर्थ को प्रभावित कर देता है या बदल देता है। जैसे यहाँ पे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जब हम आ उपसर्ग को हार शब्द के आरंभ में लगाते हैं। अब देखिए, हार शब्द का अर्थ क्या होता है? हारना या फिर माला। लेकिन जब हमने हार शब्द के आगे आ उपसर्ग का प्रयोग किया तो यह नया शब्द बना आहार, और आहार का अर्थ होता है भोजन। इस प्रकार आ उपसर्ग के लगने से हार जो शब्द है उसका अर्थ परिवर्तित हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, समहार, सम प्लस हार, इसमें सम उपसर्ग है, हार शब्द है। समहार का अर्थ होता है मार देना। उसके बाद तीसरा उदाहरण देखिए, उप उपसर्ग और हार शब्द, और उपहार का अर्थ होता है भेंट। उपसर्ग की विशेषताएं। अब देखिए, शब्द के आरंभ में जुड़े अन्य शब्द को उपसर्ग नहीं कहा जाता। उपसर्ग केवल शब्दांश रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी कि शब्द के एक अंश के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने यह समझा कि आहार है, आहार शब्द है, तो आहार शब्द में इस शब्द का एक अंश रूप में ही उपसर्ग को प्रयोग किया गया है। अब दूसरी विशेषता देखिए, उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगते हैं तथा सार्थक शब्दों में ही उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यह बात हमने अभी आपको समझाई थी। उपसर्ग जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तित होता है। जैसे उपयुक्त हार शब्द में आ सम उपसर्ग लगने से मूल अर्थ परिवर्तित हो गया है। यह अभी हम समझ चुके हैं। अब हम उपसर्ग के प्रकारों को समझेंगे। हिंदी में अनेक भाषाओं के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम सबसे पहले संस्कृत के कुछ उपसर्ग देखेंगे। तो ये देखते हैं, सम का अर्थ होता है साथ या पूर्ण, और सम उपसर्ग का प्रयोग करने पर जो शब्द बनते हैं उनमें से कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे संगम, संयोग, सु का अर्थ होता है अच्छा, सुगम, सुलभ, सुकवि। अब हम कुछ अन्य उदाहरणों को देखेंगे। अ का अर्थ होता है जिस भी शब्द के आगे अ उपसर्ग लगता है उसका अर्थ होता है नहीं। अनाथ, अचल, अधर्म। अगर हम इनके अर्थों को देखें, अनाथ जिनका कोई नाथ ना हो, अचल जो चल नहीं सकता, अधर्म जिसका कोई धर्म नहीं हो, अति अधिक या ऊपर। अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक या ऊपर। अतिरिक्त, अत्याचार, अधि उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर या प्रधानता। अब इससे बनने वाले शब्द हैं अधिकार, अधिपति, अनु का अर्थ होता है पीछे, अनुचर, अनुगामी, अनुज। अप उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या हीन। अप उपसर्ग का प्रयोग करके बनने वाले शब्द हैं अपमान, अपयश, अपकार। अभी उपसर्ग का अर्थ है सामने या अधिक पास। इसका प्रयोग करके बनने वाले शब्द हैं अभिभावक, अभिमान। अन उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं या अभाव। इससे बनने वाले शब्द हैं अनाचार, अनादि, अनेक। अव का अर्थ होता है बुरा या नीचे, अवनति, अवगुण, अवशेष। आ का अर्थ होता है तक या उल्टा।
आजन्म, आकाश, आगमन। उत का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्तम। उप का अर्थ होता है समीप या समान, उपमंत्री, उपमान, उपकार। दुर का अर्थ होता है बुरा, दुराचार, दुर्गम। दुष का अर्थ होता है कठिन, दुष्कर्म, दुस्साहस। नी का अर्थ होता है नीचे, निकृष्ट, निरोध। निर का अर्थ होता है बाहर, शब्द है निर्भय, निर्दोष। निस का अर्थ होता है रहित, शब्द है निश्चल, निष्प्राण। परा का अर्थ होता है उल्टा, पीछे। परा से बनने वाले शब्द हैं पराक्रम, पराजय, परास्त। परि का अर्थ है आसपास, परिपूर्ण, परिजन। प्र का अर्थ होता है अधिक, शब्द हैं प्रख्यात, प्रसिद्ध। प्रति एक या सामने, प्रतिक्षण, प्रतिकूल। वी का अर्थ होता है विशेष या अभाव, शब्द हैं विज्ञान, वियोग, विनाश।